हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पावर पॉइंट 2016 के द्वारा देखेंगे कैसे एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है पावर पॉइंट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, न्यू स्लाइड में जाके एक स्लाइड लेना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लेके रखा है ब्लैंक स्लाइड। तो उसके बाद यहाँ आपको जो प्रोजेक्ट है आपका, उसका कोई एक टाइटल लिखना होगा बढ़िया सा आपका प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं स्टे सेफ स्टे होम, लिख दिए हैं स्टे सेफ स्टे होम। और यहाँ सब टाइटल जो है, सब टाइटल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेड बाय। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जीके क्लासेस। आप लोग यहाँ अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ पर हम दे दिए। अब इसको आप अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर, फॉन्ट, तो फॉन्ट हम लोग एरियल ब्लैक कर देते हैं। और इसका जो कलर है टेक्स्ट का कलर हम लोग इसको कर देते हैं, चलिए ये वाला कर दिया। और इसका सब टाइटल जो है, सब टाइटल का भी वही कलर कर देते हैं। और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं एरियल ब्लैक। और इसके बाद इसका जो लेआउट है पेज का, डिज़ाइन टैब में जाके यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको ठीक लगे लेआउट ले सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम लोग ले लेते हैं। यहाँ से भी आप और भी देख सकते हैं। तो हम लोग कोई भी एक तो फिलहाल चूज कर लेते हैं अभी के लिए। ये ठीक रहेगा, स्टे सेफ स्टे होम। अब इसको आप और थोड़ा बढ़ा के सिंगल लाइन में कर सकते हैं। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब थोड़ा ऊपर इसको कर देते हैं। और ये जो है इसको भी थोड़ा छोटा करके इसको कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब फिर से चलते हैं होम में, फिर यहाँ पर न्यू स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक। तो जैसे हमने इसको ले लिया है, अब यहाँ पर टाइटल आप अपना प्रोजेक्ट का जो है, प्रोजेक्ट के हिसाब से बढ़िया सा और एक टाइटल यहाँ दे दीजिए। जैसे हम लोग दे देते हैं यहाँ पर स्टेप्स टू स्टे सेफ, स्टेप्स टू स्टे सेफ हो गया, स्टेप्स टू स्टे सेफ। अब इसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कलर, फॉन्ट वही हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। और इसका टेक्स्ट का कलर जो है ये वाला दे देते हैं, चलिए। और अगर आप चाहे तो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ ये वाला जो सेक्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से पिक्चर देंगे इसमें। तो जो हम लोगों का प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से पिक्चर आप चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं गूगल से डायरेक्ट, या फिर अगर आपके पास है कंप्यूटर में तो वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि इसमें मेरे पास रखा हुआ है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ। और एक रखा हुआ है, फिर इंसर्ट टैब, फिर पिक्चर, दिस डिवाइस, यहाँ से ये वाला। चलिए ले लिया दोनों इमेज को। अब दोनों इमेज को थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, इसको ड्रैग करके। बस अब इसको भी कर लेते हैं ड्रैग करके। हो गया। तो उतना तो ठीक ठाक नहीं हुआ, आप लोग इसको थोड़ा टाइम देख के इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। अब उसके बाद इसको अगर आप चाहे तो फॉन्ट को कुछ और कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए कि फॉन्ट को आप टेक्स्ट में कुछ और करना चाहेंगे, यहाँ पर वर्ड आर्ट देना चाहेंगे। चलिए वर्ड आर्ट इसका हम लोग ये वाला दे देते हैं, इसको वर्ड आर्ट। तो पहले वाला जो था इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए ये वाला वर्ड आर्ट दे दिया इसमें, ये ठीक लग रहा है देखने में भी, वर्ड आर्ट वाला। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इमेज जो है, इमेज को यहाँ पर फॉर्मेट में जाइए। उसके बाद यहाँ से अप्लाई कीजिए जो भी आपको इसका स्टाइल ठीक लगे।
इमेज का। तो यहाँ से अगर इसमें आपको कोई भी मान लीजिए कि ये वाला दे दिए हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी दे देते हैं वैसे ही, इसको यही रखने देते हैं। अब इसके बाद यहाँ का पिक्चर बॉर्डर चाहे तो आप दे सकते हैं, बॉर्डर में रेड कर दिया इसका बॉर्डर देखते हैं, इसका पिक्चर बॉर्डर, चलिए इसको बॉर्डर नहीं देते हैं, ये हो गया है पिक्चर को बॉर्डर। अब उसके बाद इसको अगर आप चाहे तो इसमें पिक्चर का इफ़ेक्ट भी देख सकते हैं। 3D रोटेशन में जाएंगे हम लोग, जैसा ठीक लगे उस हिसाब से रोटेशन दे सकते हैं। देखिए कौन सा सही रहेगा, जो सही रहेगा, चलिए यही ठीक लग रहा है, ये वाला दे देते हैं। सेम इसको भी वैसे ही पिक्चर इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, इसको हम लोग ये वाला इफ़ेक्ट्स दे देते हैं, दोनों पिक्चर ऐसा रहेगा। आप कोई भी दे सकते हैं, यहाँ से कुछ और भी दे सकते हैं इफ़ेक्ट्स, ऐसे दे दिए, या फिर यहाँ से और भी है, शैडो दे सकते हैं, ऐसे इसमें शैडो आएगा, जैसा है बहुत सारा है, इनर है, पर्सपेक्टिव है, ऐसा रहेगा शैडो। तो इसमें हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, अपना हिसाब से सेट कर लीजिएगा शैडो अगर देना है तो। उसके बाद हम लोग इसका लेआउट भी अगर चाहे तो इसका लेआउट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट मान लीजिए कि दूसरा कोई अगर लेना है तो इसका लेआउट हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोगों को फ़िलहाल जो पहले वाला था वही ठीक था, यही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख के इसको कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं स्लाइड 1 पर। अब एनिमेशन देंगे इसमें, इसको सिलेक्ट किया, एनिमेशन डालते हैं। तो एनिमेशन टैब में जाइए, वहाँ से कोई भी एनिमेशन एक सिलेक्ट कीजिए, जैसे फ्लाई इन या फिर कोई भी एनिमेशन सिलेक्ट करके उसको देख लीजिए प्रीव्यू करके, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग व्हील कर देते हैं, व्हील करने पर प्रीव्यू, ठीक। अब जो है इसको उसके बाद सेफ देख के ऐसा कर देते हैं। तो देख लीजिएगा कैसा है कैसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें भी इसको दे देते हैं, यहाँ से अगर दूसरा कुछ लेना चाहें आप लोग तो ले सकते हैं, जैसे ये वाला लेके इसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको इमेज को डाल देते हैं, ये जो इमेज है ग्रो एंड टर्न, देख लीजिए इसको कैसा आएगा। नेक्स्ट जो इमेज आएगा ऐसा आएगा, इसको सेम उसी हिसाब से आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिए, बहुत सारा दिया गया है यहाँ पर, तो इसको भी दे दिए हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सब कुछ कंप्लीट कर दिया। इधर आ जाइए स्लाइड शो में, स्लाइड शो में एनिमेशन में आपको जाना होगा। एनिमेशन में जाके यहाँ पर जो दिया है ऑन क्लिक को आफ्टर प्रीवियस कर दीजिए, और उसके बाद ट्रांजिशंस में चल जाइए। यहाँ पर ऑन माउस क्लिक को छोड़ के आफ्टर यहाँ पर टाइम दे दीजिए 3 सेकंड, अप्लाई टू ऑल। और उसके बाद यहाँ पर स्लाइड शो में चलिए फ्रॉम बिगिनिंग, देख लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंटेशन तैयार है। अभी ऐसा दिखाई देगा प्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ा छोटा था, अब अगर आप लोग चाहें तो इसको 10, 15, 20 जितना चाहे उतना पेज का बना सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।